तो आज हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 की एक बेहद बेहद दुखद घटना के बारे में। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का अहमदाबाद में क्रैश होना। हमारे पास इस हादसे से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे समझें कि आखिर हुआ क्या, इसके अहम पहलू क्या थे। बिल्कुल, ये घटना वाकई झकझोर देने वाली है। हाँ, ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। हाँ, ड्रीमलाइनर काफी आधुनिक विमान माना जाता है ये। बिल्कुल। और हुआ ये कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये नीचे आ गया। हादसा भयानक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 270 से ज्यादा जानें गईं विमान में और जमीन पर भी। जी। और जो शुरुआती जानकारी है वो तो और भी चौंकाने वाली है। विमान मुश्किल से 450 फीट की ऊंचाई तक गया था। सिर्फ 450 फीट? हाँ, मतलब उड़ान भरे बस कुछ ही मिनट हुए होंगे और फिर ये तेजी से नीचे आने लगा। गिरते वक्त ये एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और फिर एक आर्मी बिल्डिंग से टकराया। सिर्फ 450 फीट? हाँ, मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। लगता तो यही है। इतनी कम ऊंचाई पर नियंत्रण खो देना। हाँ, ये किसी गंभीर तकनीकी खराबी की ओर ही इशारा करता है। लेकिन इसी हादसे के बीच एक अविश्वसनीय बात भी हुई है। हाँ, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। बताया जा रहा है कि वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे यात्री हैं। अकेले पूरी फ्लाइट में? हाँ, रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि वो विमान के टूटे हुए इमरजेंसी दरवाजे से किसी तरह बाहर निकल पाए। अभी अस्पताल में है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे हादसों में बचना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। अब अगर हम जांच की बात करें तो शुरुआती संकेत किस तरफ है? देखिए, जो बिल्कुल शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, और ये मैं जोर दे रहा हूँ कि ये शुरुआती हैं, हाँ? वो डुअल इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या दोनों इंजन एक साथ फेल होना? हाँ, मतलब दोनों इंजनों का एक ही समय पर काम करना बंद कर देना। लेकिन ये 780 जैसे नए विमान में ये कितना कॉमन है? बिल्कुल कॉमन नहीं है, बेहद दुर्लभ। मतलब आधुनिक जेट इंजन बहुत भरोसेमंद होते हैं, उनके एक साथ फेल होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? एक अहम सुराग मिला है। कुछ वीडियो फुटेज में विमान का रैम एयर टरबाइन यानी RAT खुलते हुए देखा गया है। अच्छा, RAT ये क्या होता है? ये एक छोटा सा टरबाइन होता है जो विमान के नीचे की तरफ होता है। जब विमान के दोनों इंजन और मुख्य पावर सोर्स फेल हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से बिजली चली जाए तब? हाँ बिल्कुल, तब ये हवा के दबाव से खुद ब खुद खुल जाता है और घूमकर विमान के जो सबसे जरूरी कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत बिजली देता है। ओह, तो ये RAT का दिखना एक तरह से इस बात का सबूत है कि पावर फेलियर हुआ था। एक मजबूत संकेत है। हाँ, ये जांचकर्ताओं को सीधे इंजन या पावर सिस्टम की तरफ देखने को कहता है। और ब्लैक बॉक्स वो मिले हैं? हाँ, अच्छी खबर यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। अब उनकी जांच चल रही है। अच्छा। असल में क्या हुआ, कॉकपिट में क्या चल रहा था, इंजन क्यों बंद हुए, ये सब जानकारी उन्हीं से मिलेगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। समझ गए। इस सब के बीच एक और बात जो सामने आ रही है वो विमान के कप्तान के बारे में है, सुमीत सभरवाल। जी, कैप्टन सभरवाल काफी अनुभवी पायलट थे, 22 साल का अनुभव। कहा जा रहा है कि आखिरी पलों में उन्होंने शायद जानबूझकर विमान को रिहायशी इलाकों से दूर रखने की कोशिश की। हाँ, ये बात भी चल रही है कि शायद उन्होंने कोशिश की कि जमीन पर कम से कम नुकसान हो। अगर ये सच है, हाँ, तो ये असाधारण वीरता और सूझबूझ की बात है। इतने ज्यादा प्रेशर में ऐसा फैसला लेना। क्या ब्लैक बॉक्स से इस बात की पुष्टि हो सकती है? उम्मीद तो यही है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से शायद पता चले कि उनके आखिरी शब्द क्या थे या उनके एक्शन क्या थे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वाकई कई जानें बचाई होंगी उन्होंने जमीन पर। बिल्कुल संभव है। और अगर हम इसे विमान के लिहाज से देखें, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, ये उसके लिए भी एक बड़ा झटका है। हाँ, बहुत बड़ा। जैसा आपने कहा, ये 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला घातक हादसा है। पहला इतने सालों में? जी हाँ, मतलब ऐसा पहला हादसा जिसमें किसी की जान गई हो। ये विमान अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के लिए जाना जाता है, तो जाहिर है इस हादसे के बाद इसके डिजाइन और सेफ्टी पर सवाल उठेंगे और जांच होगी। ये हमें अगस्त 2020 वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसे की भी याद दिलाता है, कोझिकोड वाला। हाँ, वो भी दुखद था। हालांकि वो हादसा लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसलने से हुआ था, परिस्थितियां अलग थीं, पर हाँ, वो भी एयर इंडिया का ही विमान था। तो कुल मिला के हमारे सामने एक भयानक हादसा है, एक चमत्कारी बचाव भी है। बिल्कुल। शुरुआती जांच में दोनों इंजनों के फेल होने का शक है, जो बहुत अजीब है। हाँ, अजीब और गंभीर। फिर पायलट की संभावित बहादुरी की कहानी,
और एक बेहद आधुनिक माने जाने वाले विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा। सही कहा आपने। ये सारे पहलू मिलकर इस घटना को बहुत बहुत जटिल बनाते हैं। जांच अभी शुरू ही हुई है, असलियत तो ब्लैक बॉक्स डेटा के बाद ही सामने आएगी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है। हाँ, और कैसे उन आखिरी मुश्किल पलों में इंसान का फैसला, उसकी हिम्मत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। तकनीक और इंसान का ये जो संतुलन है एविएशन सेफ्टी में, ये हमेशा एक अहम सवाल रहता है। शायद इस हादसे की जांच हमें इस संतुलन के बारे में कुछ और सिखाए। देखते हैं आगे क्या पता चलता है।